राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद ने किया ईद मिलन समारोह का आयोजन। ईद मिलन समारोह आयोजित कर जिले के पत्रकारों ने दिखाई गंगा जमनी तहजीब। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। श्रावस्ती जनपद की राप्ती बैराज गेस्ट हाउस में ईद उल फित्र के मौके पर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष हसमत हुसैन खान के द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें अतिथियों के साथ क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे। ईद मिलन समारोह में सभी आगंतुक का माल्यार्पण करके उनका स्वागत कर एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी गई। पत्रकारिता पर चर्चा करने के उपरांत सभी लोगों ने सेवाइयों का स्वाद चखा। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद श्रावस्ती के बैनर तले आज जिले के पत्रकारों ने लक्ष्मणपुर कोठी में स्थित राप्ती बैराज के गेस्ट हाउस में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में पत्रकारों ने एक दूसरे के गले मिलकर दूसरे को ईद उल फित्र की बधाई दी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हसमत हुसैन खान ने की। उन्होंने कहा कि रमजान का मुकद्दस महीना गुनाहों से तौबा करने को होता है और ईद का त्यौहार सभी के लिए खुशियाँ लेकर आता है। ईद का त्यौहार आपसी भाईचारे का त्यौहार है। ईद के मौके पर सभी एक दूसरे के गले लग कर लोग सारे गिलवे शिकवे भूल जाते हैं। उन्होंने इस दौरान सभी लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने पत्रकारिता पर बारीकी से रोशनी डालते हुए पत्रकारों के उत्पीड़न पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहां भी पत्रकारों के उत्पीड़न के मामले सामने आएंगे इसके खिलाफ आवश्यकता पड़ने पर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस कार्यक्रम में यूथ विंग के जिला अध्यक्ष हामिद मंसूरी ने कहा कि ईद मिलन कार्यक्रम के माध्यम से आज सभी पत्रकार एकजुट हुए हैं, काफ़ी अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि हालात चाहे जैसे भी हों, हम जिले के पत्रकार अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन पूर्ण लगन और निष्ठा से करेंगे। साथियों, ये कार्यक्रम अपने संगठन का है और संगठन का मतलब होता है हमें अपनी एकता का परिचय देना। हमारा ये कार्यक्रम करीब 15 दिन पूर्व इसकी योजना बनाई गई थी, जब हम लोग श्री भीम सिंह तहसील अध्यक्ष के मामले में मिला गए थे और वहीं पे किसी के द्वारा कहा गया कि ईद मिलन समारोह कार्यक्रम होना चाहिए, तो हम लोगों ने वहीं पे योजना बना ली थी कि ईद मिलन कार्यक्रम हम कराएंगे। अब ये हुआ कि स्थान कहाँ रहे। स्थान राप्ती बैराज को चयनित किया गया। चयनित करने के बाद में हमारे IT से प्रभारी जनाब इसरार अहमद जी को हमने ये जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन खेद तब होता है कि अगर एक परिवार का कार्यक्रम होता है और किसी को जिम्मेदारी दी जाए और सहयोग न प्राप्त हो तो तब खेद होता है। जैसे कार्यक्रम किसी दूसरे का नहीं है, कार्यक्रम हमारे परिवार का है और हम सभी लोगों को मिलकर इस कार्यक्रम को जितने ही अच्छी तरीके से, वैसे तो हमारे जितने भी साथी हैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जितने भी साथी हैं सब बहुत पकड़ वाले हैं। अभी कोई मामला आ जाएगा तो हमारे इसी पत्रकार साथी में बताएंगे हमारे फूफा विधायक, हमारे फूफा विधायक, लेकिन किसी ने हम इस कार्यक्रम के जरिए देख रहे हैं। चलिए, आज तो खैर लगन भी तेज है और राजनीतिक माहौल बहुत गर्माहट में है। कल से हमारे यहाँ नामांकन शुरू होने हैं। 29, 30 और 1 को हमारे यहाँ नामांकन होना है। ये नामांकन बलरामपुर जनपद में होगा, लेकिन सभी राजनीतिक व्यस्त हैं। लेकिन हम में से इतने लोगों में से मुझे छोड़कर शायद ही किसी ने किसी को फ़ोन किया हो कि हमारे यहाँ एक कार्यक्रम है, आप आइएगा। इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को हीन समझते हैं या किसी एक अच्छे व्यक्ति से बात करने में, अब आज जो मेरे यहाँ नहीं आएगा, जो व्यक्ति आज मेरे यहाँ चुनाव से पहले नहीं आएगा और जीतने के बाद कभी आएगा, आप लोग निर्णय लीजिए। जो आज नहीं आ रहा है, जिसको आज आप नहीं बुला पा रहे हैं, जिससे आज आपको नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत है और उसको हम आज नहीं अगर अपने कार्यक्रम में बुला पा रहे हैं या वो नहीं आ रहा है कहने के बावजूद, तो निर्णय हमें आपको लेना है। हम वो स्तंभ हैं कि शायद दुनिया में मोदी जी को कोई जानता रहा हो और आज विश्व मोदी को गुरु मानती है, राजनीतिक गुरु मानती है। विश्व में उनका डंका बज रहा है, खाली मीडिया ही वो स्तंभ है। अब ये नहीं कि हमने मोदी जी को बढ़ा दिया, हमारे भाइयों ने बढ़ा दिया। तो जितने भी साथियों ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया है, एक बार उनका ताली से स्वागत करूँगा। हम IT प्रभारी से ये कहेंगे कि ये माल्यार्पण का कार्यक्रम करके मिलन करवाते हुए सभी लोग एक दूसरे से ईद मिलेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास व्यवस्था होगी सभी लोग खाएंगे
और आपसी चर्चा करने के बाद अपने अपने घर को जाएंगे, क्योंकि समय का अभाव सबके साथ है और सभी लोग समाज से भी जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों को भी न्योता हकारी में भी जाना है, तमाम ऐसी। तो आप माल्यार्पण का कार्यक्रम शुरू करवा दीजिए।